इतने सुंदर लालजू हैं। एक दिन ललिता जी ने देखा कि अंग अंग सुंदर अति शोभन, ये महासुंदर सुंदरता के समुद्र लालजू, अगर इनको प्रियाजू एक बार देखें और सुंदरता की सीमा से प्रियाजू इनको एक बार लालजू देखें, सखियों का जो हेत है वो प्रिया प्रीतम को मिलाना है। कैसी सुंदरता लालजू की है, करोड़ों कामदेव जिनके चरणों में मूर्छित होकर गिर जाए, ऐसी सुंदरता लालजू की है। सुंदरता के समुद्र है, इतने सुंदर हैं कि मणि स्तंभ में अपनी रूप माधुरी देख करके लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें माखन खुआऊंगा, तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। तो वो भी ऐसे माखन देते और वो भी कुछ कह रहे, क्योंकि मणिखंभ में ज्यों का त्यों प्रतिबिंब मैया देख देख कर निहार स्वमन मनमोहन। सखी ने देखा, सोचा एक बार प्रिया जी स्वरूप को देखे और एक बार ये हमारी लाडली जी को देखे। कैसी लाडली दू, इही दिशि श्री ब्रस भानु दुलारी, वैश्य किशोर भई सुकुमारी, अद्भुत रूप कुंवरी को माई। ऐसा प्रियाजू का रूप, रोम रोम से सुंदरता टपक रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा कहूं, अगर एक जीव में सामर्थ्य होती तो वर्णन कर पाता, करोड़ों जिभ्या रोम रोम में हो, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जो के रूप को न प्रमाण कहो जाते हैं। पार नहीं पावे को, छोटी बुद्धि सीप माज कैसे कैसा मात है। मेरी बुद्धि तो सीप है, प्रिया जो को रूप अपार प्रेम समुद्र है, कैसे समा सकता है। यदि एक एक रोम में करोड़ करोड़ जिभ्या हो तो भी वर्णन नहीं कर सकते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, स्वामी जी के रूप का वर्णन करना चाहते हैं, कहते देखो माई सुंदरता की सीमा कैसी सुंदर है कि जो ब्रज युवती जन है वो एक इतनी सुंदर है कि करोड़ों लक्ष्मियों के सौंदर्य को हतप्रभ करके उनको आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलित मधुरम राधाभिधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर देने की सामर्थ्य एक ब्रज युवती में है। और ऐसी ब्रज युवतियों का समूह श्री लाडली जी के रूप को देखकर ग्रीवा झुका लेता है। ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामाज बनी, समस्त ब्रज तरुणियों के समूह की मुकुटमणि हमारी श्यामा जो है। श्री ललिता जी ने सोचा एक बार लालजू देखे, और लालजू का रूप एक बार प्यारी जू देखे। ध्रुवदास जी कह रहे, विश्व सुंदरियों में, अनंत ब्रह्मांडों में अगर देखा जाए तो इनके नाम लिए जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति, भगवान नारायण की प्रिया लक्ष्मी जी, इनको लोग रति कमला। और फिर कुछ अप्सराएं हैं जैसे उर्वशी जी, बेजोड़ सुंदरी हैं। हमारी प्रियाजू के सामने पदनक की दुत्यू पर, इनकी सुंदरता न्यौछावर है स्वामिनी जू के एक नख की कांति के बराबर नहीं। प्रियाजू का ऐसा रूप है, इस रूप की जो आराधना करे वो भी रूप राशि हो जाएगा। बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़ा सुंदर वपु, बड़ा सुंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा, क्योंकि सबका आकर्षण करने वाले कृष्ण के भी चित्त को आकर्षित करके अधीन करने वाली प्रिया जो है। श्री ललिता जो नंदगांव और बरसाने के बीच में एक सरोवर भी है और वट भी है, उसे संकेत वट कहते हैं। बड़ा रमणीय सरोवर जिसका नाम प्रेम सरोवर है। उस सुंदर वनस्थली रमणीय भूमि पर जूही, मालती, विविध प्रकार की लताएं वृक्षों का आलिंगन किए हुए पुष्पान्वित खिली हुई हैं। ललिता जी ने विचार किया इन दोनों को मिलाने के लिए यही स्थान परम उत्तम रहेगा। श्री लालजू के समीप जाती है। लालजू नंद भवन में थे, इशारे से बुलाया, नजदीक आए और
प्रियाजू के रूप का वर्णन किया। जब लालजू को प्रियाजू का साक्षात्कार सखी की कृपा के बिना नहीं हो सकता, तो किसी जीव को कैसे हो सकता है। जब ईश्वर को प्रियाजू का साक्षात्कार सखी की कृपा, प्रियाजू का रूप वर्णन किया, लालजू रूप सुन के ही विकल हो गए। मानो पूर्व की जो प्रेम वृत्ति है वो सखी ने जागृत कर दी। सखी के चरणों में पड़ते हैं। जो रूप बताया ये दर्शन करने को कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा हमारी प्रियाजू प्रेम सरोवर में है, हम सब सखियों के साथ कभी कभी खेलने आया करती हैं। यदि आपको दर्शन करना है तो आइए। कहां दर्शन होंगे? प्रेम सरोवर में। प्रियाजू का दर्शन प्रेम सरोवर में होता है। जब तक हृदय प्रेम सरोवर नहीं बनता, प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक प्रियाजू को कोई नहीं देख सकता। शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु, सार संपदि विमला। प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली महाराज है। बहुत ही करुणामयी अलबेली सरकार, सब सुखों की वर्षा करने वाली। ललिता सखी की किशोरी जू की बात सुनकर नंद नंदन के हृदय में अत्यंत प्रेम उदय हुआ। प्रेम कैसे उदय होता है? प्रियाजू की बात सुनकर, प्रियाजू का नाम रटकर। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास्त में विभला। राधा राधा राधा। कल एक भगत जी आए, वो कह रहे थे 2 वर्ष से मैं सत्संग सुन रहा हूं तो जीवन का सार लगा तो राधा नाम पकड़ लिया। होगी कोई उनकी ऐसी परेशानी हृदय में। बोले वो परेशानी निवृत्ति हुई, लेकिन शरीर की एक परेशानी थी जिसमें ऑपरेशन में जाना था। बस हमने पुकारा राधा राधा राधा, तो बोले पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। उन्होंने कहा मुझे ऑपरेशन थिएटर में श्री कृष्ण बंसी लिए खड़े दिखाई दे। हमका मुझे कोई संशय नहीं, क्योंकि राधा नाम की ऐसी महिमा ही है कि राधा नाम गायक के पीछे पीछे ठाकुर जी रहते हैं। ये सिद्ध हमारे रस ग्रंथों में लिखी हुई बात है। हम कहा हमें कोई, उनके आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कोई विश्वास माने न माने, ये जो हम आपसे बताने आए, ये हम श्री जी से प्रार्थना करके बताने आए। बहुत विनय किया कि लाडली जी यदि हमारा सत्य राधा नाम में प्रेम है तो मुझे बाबा से मिला दो। तो मुझे 2 दिन में ऐसी व्यवस्था की मिली, और मैं ये केवल बताना चाहता हूं कि कितनी अपार कृपा राधा नाम की हमारे ऊपर है। नंद नंदन के हृदय में प्रेम उमगा। प्रेम समुद्र भगवान है, और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जू, और शिथिल हो गए। अब तो बस कैसे रूप दर्शन हो जो मैंने सुना है। प्रीतम के मन में उल्लास हुआ कि नवल किशोरी का किस प्रकार से दर्शन हो। अब वो उपाय करने लगे। जिस दिन से प्रियाजू की बात सुनी, उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। पहले तो खेलना हंसना, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पर एक ही बात है, कुंवर किशोरी जू को कैसे देखूं। यही है कुंवर किशोरी जू के देखने का उपाय। ना काहो सो बोले वो, ना कोई व्यवहार, बस उदासीन चित्तवृत्ति निरंतर प्रियाजू के चरणारविंद नाम का चिंतन करते हुए उन्हीं में। अब तो किसी से कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। आही तक अब लागे राही, काहू सो कछु बात न कही। नित उठी बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन बन आही। नित्य प्रति अब एक ही नियमावली रह गई, बरसाने की तरफ जाना और देखते रहना। बस उसी संकेत प्रेम सरोवर में बैठे रहना। कब आएंगी प्रियाजू? सखी ने कहा था वो खेलने आती है। एक दिन मन में ठान लिया कि जब तक प्रियाजू के दर्शन नहीं होंगे अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और सघन कुंज में छुप के बैठ गए। उधर हरि कौतूहल, शास्त्रों सखियां दान करती हुई, और मध्य में महारानी जी। बड़ी अद्भुत छवि, कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी हे करने वाली प्रियाजू का मुखारविंद, गौर वरण गौरांगी,
अनंत बिजलियों उसकी कांति, पीतारुण क्षय अनंत तडिल्लताभाम, अनंत बिजलियों की श्री कांति। और प्रियाजू के प्रतिबिंब स्वरूप ही समस्त सखियां लाल में छुपे हुए सघन कुंज में बैठे बरसाने की तरफ ही देख रहे थे कि गान सुनाई दिया, खड़े हो गए और वहां देखा समस्त ब्रज युवतियों के बीच में हल्की झलक मिली महारानी जू की, बड़ी विलक्षण छवि श्री स्वामिनी जू की। ऐसा लगता था कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। नवल किशोरियों के मध्य में अनुपम रूप लावण्यमयी हमारी प्रियाजू तन्मय हो गए नंदनंदन। पर भर नेत्र देख नहीं पा रहे क्योंकि शास्त्रों सहचरियां हैं चल रही, कभी उनकी सहचरी की आड़ हो जाती है। बड़े व्याकुल हुए कि भर नेत्र देखने को मिले। प्रियाजू अद्भुत गौरवर्ण और नीलांबर नील वर्ण की साड़ी धारण किए हुए है, उज्जवल शुभ्र मोतियों से केश पास, अद्भुत मल्ली आदि पुष्पों से बेड़ी गुथी हुई है, अतिशय विशाल उज्जवल अरुण अनियारे कजरारे सलज नेत्र है, चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग वन्यवंजन नयनन परिवारों कोटिक खंजन, रुचिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समर दल गंजन, जैसे हित हरिवंश कहत न बने छवि सुख समुद्र मनोरंजन। सुख समुद्र प्रभु के मन को आनंद मोद प्रदान करने वाले लांडी जू के नेत्र, खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो नैनन की बातें, कैसे नेत्रों की बात कहे। न खंजन पक्षी उदाहरण में आता है, न मृग का शावक उदाहरण में आता है, क्योंकि प्यारी जू के प्रेम में चिदानंद में नेत्र ये प्राकृत खंजन और मछली के नेत्र किसी भी तरह उदाहरण में नहीं बैठते। अति विशाल उज्जवल अरुणिमा लिए हुए नुकीले कजरारे अंजन लगे हुए बड़े ही मनोमोहक नेत्र प्यारी जू के, नील साड़ी धारण किए हुए, कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण किए हुए, सुंदर वेणी, अभी कुमार और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था है। अद्भुत रूप स्वामिनी जू का, अभी पूर्ण किशोर भी नहीं हुए हैं। केश राशि बहुत सुंदर ढंग से सखियों ने सजाया है केश पास को, मानो फणधारी सांप विराजमान हो ऐसे। चिकुर चंद्रिकर बीच अर्धविद मानो ग्रसित हनी, हरियर पड़ रहा है ऐसे केश पास, और ऊपर से चंद्रिका, श्याम वर्ण की बेंदी, गोरे भाल पर कस्तूरी की श्याम वर्ण की बेंदी, और सुंदर पत्रावली की गई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्यारी जू का। नासिका के अग्रभाग पर सुंदर मोती बुलाक जैसे और बेशर धारण किए हुए सभी को भी लज्जित करने वाली छवि प्यारी जू की है। और मंद मंद मुस्कुराती हुई सखियों की तरफ देखकर कुछ बात कर रही है। जब मुस्कुराती है तो दंत पंक्तावली अपूर्व चमक रही है, लालिमा लिए हुए अधरों की, तो मुखमंडल पर अलकावली, और मंद मंद मुस्कुराती हुई भ्रकुट संचालन करती हुई महारानी जू पधार रहे हैं। नवल किशोरी जू का ये रूप कोई बनाया हुआ नहीं कि सजाया है तो इसलिए सुंदर है। सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सही पूछो तो श्री जी के श्रीअंग की शोभा को छिपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। छवि को छिपाइबे को, रस को बढ़ाइबे को ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। किसी नवयुवती का जब आभूषणों से श्रृंगार होता है तो आभूषणों से शोभा बढ़ती है, पर हमारी महारानी जू को आभूषण शोभा ढकने के लिए पहनाए जाते हैं। सहज रूप सुंदरी प्यारी जो है, सुबह सुंदरी सहज श्रृंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभान नंदनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, स्वाभाविक सहज नव नव रूप लावण्य अभी और अभी और अभी और ऐसे बढ़ रहा है। ऐसा विलक्षण रूप और ऐसी ही विलक्षण सहचर्या सुंदरता की सीमा श्री स्वामिनी जू के साथ।
इंद्रजू महाराज कह रहे, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे, इतनी सुंदर। अब वहां सब संकेत वट में पहुंची और आज हुआ कि कौन सा खेल खेला जाए। ललिता जी ने कहा आज छुपा छुपी का खेल खेला जाए। आज लाडली जो छुपेंगे हम सब ढूंढेंगे उन्हें, और जो खोज में पकड़ लेगा तो फिर लाडली जो ढूंढेंगे, हम सब छुपेंगे। ऐसा क्रीड़ा प्रारंभ हुई। श्री लाडली जो महाराज छिपने के लिए उसी कुंज में जा रहे जहां लालजू महाराज बैठे थे। अव्यक्त आकर्षण, जहां श्री जी के दर्शन करने के लिए लालजू महाराज छुपे बैठे थे, वही लाडली जो छुपने के लिए जा रही। और लाडली जो जे ही छुपने गई, अचानक दृष्टि पड़ी कमल नयन अरविंदाक्ष, कोटि कोटि काम जिनकी रूप को देख करके धर्षित हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर ऐसे क्या समझते हो? गोरी प्रिया जो चकोरी की भांति उनके मुख चंद्र का पान करती रहती। अचानक नेत्रों पे नेत्र मिले, पता नहीं है ऐसा, वो तो पहले से दूर से ही देख करके लुभायमान थे, मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले। प्रथम मिलन है, प्रथम दृष्टि लाडली जू की लालजू पर, लालजू की लाडली जू पर। इतना प्रभाव पड़ा दोनों के नेत्रों का परस्पर कि लालजू सहम गए और लाडली जू ने नीलांबर ऐसे कर लिया। प्रिया जी, लालजू तो रूप नेत्र पड़ते ही लालजू के हृदय में अपार प्रेम उदय हुआ। प्रियाजू का रूप मानो जाल है और लालजू का मन मानो मछली, मछली जैसे जाल में फंस गई, ऐसे लालजू का मन प्रियाजू के रूप। एक पल भर का दर्शन हुआ, प्यारीजू ने नीलांबर की ओट कर ली। अब तो लालजू व्याकुल हो गए। ने कही चितवत रूप रसाला, मूर्छा गई तेही काला। प्रियाजू को देखते ही लालजू के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि सच्चिदानंद बपू लालजू उस प्रेम को संभाल नहीं पाए, विचकित हो गए, विकल हो गए और मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर गए। प्रियाजू ने ऐसे देखा, देखो कैसे प्रियाजू को देखकर कोई सह सकता है। इसीलिए जो गुरु मंत्र मिलता है निज मंत्र, वो इतनी सामर्थ्य पैदा करता है हृदय में कि इस प्रेम को सह जाए। सोचो, प्रिया और लाल दोनों के रूपों का पान करती हुई सहचरिया सेवा में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जहां प्रथम दर्शन में लालजू मूर्छित हो गए, लालजू बैठे थे, जब प्रियाजू छुपने गई तो जो ही रूप देखा एकदम खड़े हो गए। और रूप देखते प्रियाजू ने नीलांबर की ओट की रूप देखते ही कंपायमान, ये प्रेम का लक्षण, शरीर में कंपायमान हुआ, विकलता बढ़ी और गिर पड़े। और ये प्रियाजू ने नीलांबर की ओट से देखा। अब तो आपकी करुणा समुद्र लाडली जो देखा, वो बस सकुच गई और कदम आगे बढ़ा दिए। पर पिय को मन आपुन हरि दीनो, अपनो चित प्रीतम को दीनो। लालजू का मन प्रियाजू के, प्रियाजू का मन लालजू के। अब श्री लाडली जो ये कदम अपने आप सकुच व सखियों की तरफ बढ़ने लगे। सखियों ने कहा कि आप छुपने गई थी और आप छुपी नहीं आ गई। कुछ नहीं बोली, बस इशारा किया, चलो मुझे खेल नहीं खेलना। महारानी जी का आदेश, समस्त सखियां, बस लाडली जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे। सखियों को लग रहा है ऐसा क्या हो गया, लालजू तो वहां मूर्छित पड़े हैं। नैनों में प्रीतम की रूप माधुरी, देह विस्मृत पर सखियों के साथ वृषभानु भवन में जा रही। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ करके उस दिशा की तरफ देख लेती जिधर श्री लालजू महाराज थे। प्रीतम के आश्चर्यमय रूप श्री वृषभानुनंदिनी अपने आप को भूली हुई
बस वही चिंतन कर रहे हैं कि वो देख करके गिर गए, मूर्छित हो गए, कौन उनको संभालेगा। बस अंदर बड़ी पीड़ा हुई। लाडली तो ना किसी से बात करती है, अब ना कोई खेल की बात करती है, ना कोई हंसी, ना कोई खान पान। और ये बात किसी को पता नहीं कि घटना क्या घट गई, जो खेल पर रुचि खत्म हो गई, वापस आ गई और ऐसी उदासी छा गई। विलक्षण दशा महारानी जी की। अब सहचरियां हिम्मत नहीं कि कोई पूछ सके महारानी जो है, पर तिरछी दृष्टि से देखती कि हमारी स्वामिनी को क्या हो गया। ना हमसे बात करती, ना हंसती, बस गंभीर मुद्रा। इधर श्री लालजू महाराज कुछ देर में जब चेतना आई तो बस हा लाडली जो, ऐसा ही है रूप, हाँ प्रिया जो, फिर शिथिल हो जाते हैं। 4 घड़ी, 24 मिनट को 1 घड़ी कहते हैं। 4 घड़ी कितना हो, 24 दूनी 48, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। लालजू बेहोश रहे, मूर्छित रहे। ऐसी आनंद की उमगन कि लालजू को मूर्छित कर दिया प्रिया रूप ने। फिर सचेत हुए, सावधान हुए। अब उपाय सोचा कि पुनः दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि अब मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो प्रभु मना रहे कि मुझे वो सखी मिल जाए जिसने रूप बताया था प्रियाजू का, और जिसने स्थान बताया था कि यहां प्रियाजू के दर्शन होंगे। मेरे प्राणों का हरण करके नवल किशोरी जू तो चली गई, अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन, मतलब लालजू कह रहे, प्रभु कह रहे। प्रीतम सोचने लगे कि जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रियाजू के रूप का वर्णन किया था, वो एक बार मिल जाए, मुझे जिला लेगी अगर वो एक बार मिल गई। प्रियाजू के मिलन का एक ही उपाय, सहचरी मिल जाए। उस सखी ने जो नवल किशोरी के रूप का वर्णन किया था, जैसा वर्णन किया था उससे 100 गुना अधिक हमने देखा। रसिक प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, याद करते हैं कि वो दर्शन दे दे, सखी दर्शन दे दे तो प्रियाजू से मिला देगी। अब इतना विरह लालजू को प्रकट हुआ कि सखाओं से उदास। अब मैया का श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता, मैया का भोग प्रदान करना उनको अच्छा नहीं लगता। हृदय में ऐसा प्रेम का बार बार प्रहार कि लंबी श्वास भरते और हा प्रियाजू। ये रूप का चमत्कार हमारी महारानी जू का। क्षण क्षण में वो विकल हो जाते, जल विहीन कमल की भांति मुरझाने लगे श्री लालजू महाराज। भोजन, जलपान, श्रृंगार सब अप्रिय हो गया। उनके हृदय में केवल एक ही बात है, नवल किशोरी प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो प्राण बच जाए। शरीर कृश होने लगा, यहां तक कि पीतांबर आदि भी गीले हो जाते थे अशुभ प्रभाव से। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भींज तन चीर। अब जैसे मैया मोर मुकुट धारण कराती थे, नहीं हमें मोर मुकुट धारण करना अच्छा नहीं लगता, सुगंधित अंगराग अस्तित्व ये सब अच्छे नहीं लगते। वैजंती माला धारण, रुचे नौर वैजंती माला नहीं, शीतल मंद सुगंध ऐसे वायु लगती मानो ज्वाला भरी अग्नि भरी हो प्रियाजू के विरह में। अब तो ना पीतांबर धारण करना अच्छा लगता है, ना पटुका, बंसी बजाना भी भूल गए। ऐसी प्रेम की विरह अवस्था, बरसाने की रज लेकर वायु आती तो लालजू के हृदय की विरहांग को थोड़ा सा, मेरी प्रियाजू की स्पर्श करती हुई ये वायु आई, मेरे प्रियाजू की चरण रज लेकर के वायु आई है। नेत्र तो बस प्रिया रूप में और मन प्रियाजू के पास, मन और नैन कुंवर के पास, देह रही मिलवे की आशा। अब तो एक क्षण भी कल नहीं पड़ रहा, तन मन दोनों जहां प्रिया अनुराग में रंगे हुए हैं। ये तो प्रेमानुभूति है, ये वाणी से कैसे वर्णन करें। इधर तो लालजू की दशा, उधर किशोरी जू की दशा क्या है।
लालजू महाराज जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति प्रियाजू की भी है। प्यारी जी के नेत्रों की चंचलता पता नहीं कहां गई उस दिन से। बस गंभीर अर्ध खुले नेत्र और शुभ प्रवाह, बस महल से वही वट संकेत की तरफ देखती रही। बार बार ये याद आती कि वो मूर्छित होकर गिर गए थे, उनको कौन संभाला होगा। सहचरियां ये देखकर बड़ी विस्मित हैं, बड़ी प्रवीण सखियां, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। उस दिन से मुस्कान चली गई प्रियाजू के मुख से, हंसना खेलना विस्मित हो गया। सखियां श्रृंगार करती मना कर देती है, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। भूल्यो हंसबो खेलिबो, भूल्यो अंग सिंगार, निस दिन रहे ना सोच में, रुचत नाही उरहा। सखियां तो सब अकुला गई, ऐसे कैसे होगा? ना खाना, न पीना, न खेलना, न हंसना, न बोलना, न श्रृंगार धारण करना। ये स्वामिनी जी की दशा देखकर सखी मंडली बहुत उदास हो गई, व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई। एक दिन प्रधान सखियां श्री जी से एकांत में मिली और कहा, प्यारी जू अच्छा नहीं लग रहा, चलो वही वट संकेत चलते हैं, वही खेलते हैं चल करके। प्रियाजू ने नाम मत लो वट संकेत, नहीं हमें नहीं खेलना है, उधर नहीं जाना है। हाँ ये तो प्रिय स्थान है प्रियाजू का, रोज खेलने के लिए उत्साहित होती थी, कहने भर की देर होती थी, चल वहां के लिए क्यों मना कर रही? प्रियाजू को इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस वही कसक करुणा में है ना कि मुझे देखकर मूर्छित हो गए, उनको किसने संभाला होगा। अवर्णनीय प्रीतम के प्रति अवर्णनीय प्रीति और एकांत, जब सखियों ने कहा और एकांत हो गए। प्रियाजू बार बार अपने मन को प्रेम समुद्र से निकालना चाहती, पर वो बार बार उसी में डूब जाता है। सखियां एक एक दृष्टि रख रही। प्रियाजू आंगन में खड़ी होकर के अपने चरणों के नख से धरती को रोद रही है, ये मानो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। बस वही प्रीतम के रूप माधुरी, उनका मूर्छित होकर के गिरना हृदय में बसा हुआ, नेत्रों से अशुभ प्रवाह हो रहा है। अष्ट सहचरियां प्रधान है, ये प्राण की तरह प्रियाजू को प्यार करती हैं। अष्ट सहचरियां बहुत प्रवीण है। सब सखियों को भेजा, आप ये सेवा, आप ये सेवा, और अन्य सब सखियों को दूर किया। प्रियाजू को मध्य में बैठाला और कहा, प्यारी जू आज तक ऐसा कुछ हम में और आप में भेद नहीं रहा जो हम आपकी स्थिति न जाने और आप हमसे गुप्त रखें। आज तक ऐसी कोई बात नहीं रही, आप मुझे कृपा करके बताइए। प्रियाजू वैसे मुझे पूरा पता हो चुका है, मैंने आपके मन में मन मिला करके देख लिया है बात क्या है। अगर आप प्रकट कह दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृपा करके आप बताइए, अपने सो दुराव नहीं कीजिए, हम तो आपके हृदय हैं, आपके सुख के लिए हैं। आप हमसे दुराव मतलब अपने से दुराव क्या? आप छिपाओ मत कीजिए। प्रियाजू ने कहा, सखी उस दिन आप खेलने के लिए लिवा गई थी ना, प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल। वहां सगन कुंज में मैं छुपने के लिए गई तो वहां पहले से एक बैठे थे नवल किशोर, श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, सलोना रूप, नयन विशाल, बहुत सुंदर। उनके अरुण अधर पर मंद मुस्कान थी, उसके माथे पर मोर मुकुट था, नासिका पर मोती की बेसस शोभित थी। मैंने देखा कंठ देश में दुलरी, एक क्षण में सब रूप माधुरी प्रियाजू ने। मोतियों के मंजुल हार, मुखमंडल बड़ा ही लावण्य, सलोना, मनोमोहक, ऐसा लगता था प्रेम की ज्योति मानो मूर्तिमान विराजमान हो। ललिते कुंज में प्रवेश करते ही वो मुझे देखा और मूर्छित हो गए। उनका वो मूर्छित होना, उनका वो पृथ्वी पे गिरना, ये मेरे लिए आशय हो गया। उसी क्षण से मेरा मन उस किशोर का चिंतन कर रहा है।
और जब तक मुझे उस किशोर का दर्शन नहीं होगा तब तक मेरे मन में तो आया एक बार दौड़ करके उनको उठाऊं, पर लज्जावश संकोचवश मैंने उनका स्पर्श नहीं किया। पर मेरे हृदय में होता है उनकी क्या गति हुई होगी। अब कोई मुझे उनकी बात भी तो नहीं बता रहा कि कौन थे, क्या हुई बात, उनकी दशा क्या हुई। सखी, उन 9 किशोर का दर्शन ही मेरा जीवन है। बस उनका मिलन नहीं होगा तो मेरी दशा सुधरने वाली नहीं है। क्या उनकी गति होगी ये मुझे कोई बता केवल दे। मेरे मन में अपार पीड़ा है, प्रतिपल मेरे चित्त में एक ही कसक है। इतना कहते कहते श्री जी रो पड़े। अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनिय भूत भूतल पर जोरी। तत्क्षण वाणी मूक हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, फिर वही उदासीन दशा श्री जी की। श्री ललिता जी ने कर कमल से श्री जी को पकड़ा और कहा, प्यारी जी विश्वास करो, आपका सुख ही मेरा सुख है। आप कह रही खबर मिल जाए, मैं नंद नंदन को यहां लाऊंगी और आपसे मिलाऊंगी और आप दोनों की विरह व्यथा को बीच से हटा दूंगी। मुस्कुराहट आ गई प्यारी के मन में। प्यारी जी जे ही मुस्कुराई सके ने कहा, चिंता मत करो, अभी गई और हर उपाय करके नंद नंदन को आपके पास लाऊंगी। बस निश्चय किया, युगल मिलन की मूर्तिमान रूप सहचरी आनंद में मगन होती हुई नंद गाँवते ही छिन आई। और इनका एक ही कार्य था लालजू का, बस गांव से बाहर निकलकर एकांत कुंज में खड़े होकर बरसाने की तरफ देखना। रास्ते में ही देखा ललिता जी बरसाने की तरफ, जी देखा ये वही सखी है जिसने प्रिया देव का रूप। दौड़ पड़े लालजू, दौड़ पड़े। ललिता देख करके मुस्कुरा दी। हाँ, दोनों तरफ वही प्रेमाग्नि प्रकट है। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। क्या हो गया लालजू, आप बहुत दुबले हो गए, बहुत उदास दिखाई देते हो। पूरी बात सब बताई। तुम बता के गई थी ना, मैं गया, वो रूप देखा, तब से प्रियाजू के दर्शन की विकलता है। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सीमा पे की। मैंने उन 9 युवतियों में जो एक किशोरी देखा, मानो रूप की सीमा, कौन भांति मुख की छव कहिए, चितवत सखी चित्र हो रही है। बस देखते रहो ऐसे। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित्त चुराई। मनोमोहिनी और ठगोरी, 3 लोग की करी कठोरी। और बस रूप कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन दे। प्रियाजू की रूप की चर्चा करते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह। मेरे चित्त को चुरा लिया है नवल किशोरी जू ने। ललिताजू के चरणों में हाथ रखते हैं लालजू। यही उपाय है केवल प्रियाजू की प्राप्ति का। सखी के चरण, सखी के चरण वंदना, सखी को रिझा लेना। सखी रीझ गई प्रियाजू में। हे श्रेष्ठ प्राण प्रिय हमारी सखी, जैसी तुम हो, तुम्हारे चरण वंदना करते हैं, जैसे लाडली जो मिले उपाय करो। अगर मुझे प्रियाजू से मिला दिया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब तक प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और ये मैं जानता हूं कि तुम्हारी सिवा और कोई मिला नहीं सकता। तुम ही एक ऐसी हिंदी हो जो नवल किशोरी जी से मिला सकते हो। जिस दिन से मैंने देखा उस दिन से आज तक भोजन और जलपान नहीं किया। अब कैसे दिन बीतते होते गए हम कैसे बताएं, लेकिन अब आगे व्यतीत होंगे ये मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई। मुझे प्रियाजू से मिला दो। प्यारी जू को इतना प्यार करते हो, ये सुन करके ललिता जू के आंखों में आंसू। मेरी प्यारी जू को इतना प्यार तुम करते हो, इसीलिए लालजू हम सखियों के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हाथ मिलाओ, तुम्हें निश्चित प्रियाजू से मिला दूंगी। लालजू एकदम आनंद में मगन हो गए, गले से लगा, सच्ची मुझे प्रियाजू के दर्शन करा दोगे। हृदय से लगाया, चरणों में मस्तक रख दिया लालजू ने ललिता जी के। ठीक है, मैं आपको निश्चित प्रियाजू से मिलाते हूं। हाथ पकड़ा और नंद भवन के दरवाजे तक हाथ पकड़ दी गई। फिर सारा के पीछे आओ, भैया के पास गई।